हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आईएएस यूपीएससी 2017 एग्जाम और आने वाले एक साल में विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल्स और समाचारों का एक ऑथेंटिक एग्जॉस्टिव वीडियो सीरीज है। इसके अंतर्गत हम जो टारगेट रखे हुए हैं उसका हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो ये है कि जिन लोगों ने आईएएस यूपीएससी 2016 का जो प्रीलिम्स 7 अगस्त 2016 को हुआ है, वो प्रीलिम्स एग्जाम दिया है जिन लोगों ने, उन्होंने अगस्त 2015 से ऑनवर्ड्स पूरे एक साल का कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स तैयार जरूर किया होगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। और इसके साथ ही जो आने वाले एक साल में पीएससी एग्जाम्स संभावित हैं, पीएससी एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा अनिश्चित रहता है और हम ये देखने में आता है कि अक्सर पीएससी एग्जाम्स में एक साल से पहले अर्थात 2 से 3 साल पुराना भी कई बार करंट अफेयर उठा करके पूछ लिया जाता है। इस नाते आने वाले यूपीएससी 2017 आईएएस एग्जाम के लिए भी और जो हमारे इन बिटवीन पीएससी एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम अगस्त 2015 से ऑनवर्ड्स अपना करंट अफेयर पूरी तरीके से रिवाइज करके और उसको अच्छी तरीके से तैयार करके रखें ताकि कहीं कोई कमी ना रहने पाए। करंट अफेयर का हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा हमारा टारगेट है। इस तरह से हमें ऑप्टिमाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को। तो आइए हम इसमें आज इस सीरीज में पहली जो न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगस्त 2015 से हम उठाते हैं। प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक जो है बहुत से अमीरातों को मिलाकर के एक देश है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर के पास स्थित है। और आइए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है, इसमें क्या चीज़ें हमारी न्यूज में डिस्कस की गई हैं। दुबई, कतर, आबू धाबी, अजमान, फुजायरा, रास अल खाइमा, शारजाह और अल क्वैन, इन 7 अमीरातों को मिलाकर के संयुक्त अरब अमीरात बनता है, जिसके दौरे पर 16 से 17 अगस्त को यानी 16 से 17 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद खाड़ी देशों की उनकी यह पहली यात्रा थी। 34 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर गया। इससे पहले 1981 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थी। आबू धाबी वहां की राजधानी है। आबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उनके 5 भाइयों ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस तरह का स्वागत इसी मई में मोरक्को के राजा का भी किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का 30% जो हिस्सा है वो भारतीयों से बना है। ये लोग हर साल 13 अरब डॉलर के आसपास भारत भेजते हैं। कारोबारी संबंधों के मामले में अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। अर्थात इंपॉर्टेंट बात है, भारत के जो व्यापारिक सहयोगी हैं उनमें पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चाइना और तीसरा स्थान यूएई। दोनों देशों के बीच लगभग 60 अरब डॉलर का व्यापार है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने यूएई को लगभग 33.3 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया, जबकि भारत ने खाड़ी देशों से 28 अरब डॉलर के सामान का आयात किया। यूएई ने भारत में लगभग 8 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा जंग को लेकर सहमति बनी है। इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
क्योंकि यूएई अब तक तालिबान को समर्थन देता आया है। यह दूसरा अरब देश था जिसने तालिबान को मान्यता दी थी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। दोनों देश व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात 4.5 बिलियन डॉलर निवेश करेगा, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संयुक्त अरब अमीरात के पास 800 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और तेल के दामों में कमी की वजह से संयुक्त अरब अमीरात अब आय के नए स्रोत ढूंढ रहा है। भारत उसके तेल और गैस का एक बड़ा आयातक भी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा यानी डिफेंस और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें प्रत्यर्पण, आपराधिक और दीवानी मामलों में आपसी कानूनी सहयोग, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे क्षेत्रों में संधियां और समझौते शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मसदर नाम के शहर में भी गए, जिसे जीरो कार्बन स्मार्ट सिटी कहते हैं। इसे स्मार्ट सिटी की तरह बसाया गया है। 2006 में यह शहर बनना शुरू हुआ था और 2009 में इसका पहला चरण पूरा हुआ था। 2020 से 2025 तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। वहां प्रधानमंत्री ने एक सेल्फ ड्रिवन कार POD की सवारी की, जो सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है। 6 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रफल के इस शहर में कार नहीं चलती और इसका प्राइवेट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ की सड़कों पर सेल्फ ड्रिवन कारें ही चलती हैं। मसदर में प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कहा कि भारत में 3 खरब डॉलर के निवेश की संभावना है और रेल से लेकर के डिफेंस तक में निवेश किए जा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत किए: बंदरगाह आधारित विकास, आधारभूत संरचना और रियल एस्टेट, आवास के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी वाले कम लागत के मकान, रिन्यूएबल एनर्जी और यानी नवीकरणीय ऊर्जा, और कृषि क्षेत्र में शीतगृहों और भंडार गृहों का नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन्स का नेटवर्क। इस प्रकार से ये भारत के प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा के विषय में पूरा कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।